हम अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में सांसदों, पूर्व सांसदों और विधायकों को ट्रेनों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है। उनके टेलीफोन और मोबाइल फोन का बिल सरकारों द्वारा भरा जाता है। उन्हें दफ्तर खर्च के लिए सरकारों द्वारा पैसे दिए जाते हैं। गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए भी सरकारें ही पैसा देती हैं। उनके मुफ्त हवाई सफर का खर्च भी सरकारों द्वारा ही उठाया जाता है। इसके अलावा उन्हें सरकार वेतन देती है और पूर्व सांसदों और विधायकों को पेंशन भी दी जाती है। उन्हें रहने के लिए सरकारी बंगला भी दिया जाता है, सरकारी गाड़ी भी दी जाती है और दूसरी सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था होती है। और हमारी सरकारों द्वारा इन नेताओं का पूरा ख्याल भी रखा जाता है। और अब सोचिए, अब सवाल यह है यहाँ पे कि अब सोचिए कि सरकार जो इतना पैसा इन नेताओं पर खर्च करती है, वो पैसा आता कहां से है? वो पैसा, जो सच्चाई है, दरअसल वो पैसा आप देते हैं। जी हां, वो पैसा आप देते हैं। आप टैक्स के रूप में सरकार को देश चलाने के लिए पैसा देते हैं और ये पैसा अलग अलग रूप से खर्च किया जाता है और इसका एक हिस्सा हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को भी मिलता है। लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि सांसदों और विधायकों को तो ट्रेनों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाती है, लेकिन आम लोगों से कहा जाता है कि सरकार उन्हें किराए में छूट भी नहीं दे सकती। भारतीय रेल ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत बुजुर्गों और खिलाड़ियों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले इस रियायत को कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने कहा है कि वापस देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर मिलने वाली छूट को शुरू नहीं किया जाएगा। और इस पर रेल मंत्रालय ने कुछ आंकड़े भी बताए हैं कि कैसे बुजुर्गों और खिलाड़ियों को किराए में छूट देने से उसे नुकसान हो रहा है। कोरोना काल से पहले 60 साल से ऊपर के पुरुषों और एक टिकट पर 40% की छूट मिलती थी, जबकि 58 साल से ऊपर की महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट दी जाती थी। यानी अगर किसी बुजुर्ग ने 100 रुपए का टिकट खरीदा तो 40% छूट के बाद उसे यह टिकट 60 रुपए का पड़ता था, जबकि महिलाओं को यही टिकट छूट के बाद 50 रुपए का मिल जाता था। लेकिन मार्च 2020 में इस छूट को कुछ समय के लिए बंद किया गया और रेल मंत्रालय का कहना है कि इससे उसे 1500 करोड़ रुपए की बचत हुई है, यानी 1500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच में कुल 7 करोड़ 31 लाख बुजुर्गों ने ट्रेनों में सफर किया और इस दौरान उन्हें टिकट पर कोई छूट नहीं दी गई, जिससे रेलवे को कुल 3,464 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यानी इस डिस्काउंट को समाप्त करने से रेलवे ने 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाए और यही वजह है कि रेल मंत्रालय ने अब ये तय किया है कि बुजुर्गों को रेल किराए में रियायत नहीं देंगे। वैसे रेल मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले से उसकी कमाई बढ़ेगी और ये पैसा दूसरी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है और हम भी इस बात का स्वागत करते हैं, क्योंकि रेलवे के मुताबिक इस डिस्काउंट की वजह से उसे हर साल औसतन 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। साल 2017 से 2018 में 1491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2018 से 2019 में 1636 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 2019 से 2020 में 1667 करोड़ रुपए का तब नुकसान हुआ। यानी इस हिसाब से देखें तो रेलवे ने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर भारत बुजुर्गों को रेल किराए में छूट नहीं दे सकती, ये सरकारें अगर बुजुर्गों को इस रेल किराए में छूट नहीं दे सकती, तो वो सांसदों को मिलने वाली उस सुविधा को क्यों नहीं खत्म कर देती, जिसके तहत मौजूदा सांसद, उनका परिवार और कुछ शर्तों के साथ उनके रिश्तेदार एसी फर्स्ट क्लास में मुफ्त सफर कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार पूर्व सांसदों को भी ट्रेनों में मुफ्त सफर की सुविधा देती है। अगर कोई पूर्व सांसद ट्रेन में अकेला सफर कर रहा है तो उसे ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास कोच में बिठाया जाता है और इसका पूरा खर्च सरकार ही उठाती है। कुछ आंकड़े आपको बताते हैं जिसे जरूर देखिए, क्योंकि हाल ही में एक आरटीआई के जरिए पता चला है कि पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के ट्रेनों में
मुफ्त सफर करने पर 62 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। वर्ष 2021 से 2022 में 3 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि वर्ष 2020 से 2021 में 2 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च किए गए। साल 2019 और 20 में 16 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि वर्ष 2018-2019 में 19 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। और ये और पीछे चलें तो वर्ष 2017-18 में 19 करोड़ 34 लाख रुपए इस पर खर्च हुए हैं। यानी कि सांसदों और पूर्व सांसदों ने ट्रेनों में मुफ्त सफर किया और इसका सारा खर्च सरकार ने उठाया। नेताओं को ट्रेनों में मुफ्त सफर की ये सुविधाएं कई दशकों से मिल रही हैं और ऐसा भी नहीं है कि मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था की शुरुआत की है।